देखो प्रैक्टिकल फार्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये तो मेरे को आपको दिख ही रहा है जो है अभी तक जो समझा आपने बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है ना, बट ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई डायरेक्ट न्यूक्लियस का मास आपको मिल जाएगा किसी टेबल में, जो टेबुलर फॉर्म में मासेस होते हैं। ठीक है ना, केमिस्ट्री की जो टेबल्स होती हैं बहुत सारी, तो वहां पर आपको जनरली एटॉमिक मासेस मिलते हैं बेटा। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला है वो किसी तरह से आप एटॉमिक मासेस की टर्म में कैलकुलेट करना। ठीक है ना, वो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला किसी तरह से आपके पास एटॉमिक मासेस की टर्म में ही आ जाए। ठीक है, तो देखो ये सबसे पहले आपने ये लिखा था बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, ये क्या था आपका, ओहो मास ऑफ द, अच्छा ये फार्मूला डिराइव करना है अब आपको, ये प्रैक्टिकल फार्मूला है। देखो एक बार मीनिंग समझ लो अच्छी तरह। मैं जब भी एम एच एम एन ऐसे यूज कर रहा हूँ तो एम एच का मतलब क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बेसिकली एएमयू में करेंगे तो वो एग्जैक्टली वन एटम का ही होगा। ठीक है, एम एन इज द मास ऑफ द न्यूट्रॉन है, और ये क्या है आपका, मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स है। ठीक है, ये क्या है आपका, मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स, एम जेड एक्स है। दिस इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स है। ठीक है ना, तो ये एटॉमिक मास है, ये भी एटॉमिक मास है, ये हाइड्रोजन का है। ये एक्चुअल में अभी भी मास ऑफ न्यूट्रॉन ही है मैन। और एम जेड एक्स से एटॉमिक मास ऑफ द एटम है, जो भी आपका जेड एक्स से था उसमें एक्स जो था। ठीक है ना, तो एटम एक्स का क्या है आपका मास, एक सिंगल एटम। तो ये कैसे आ गया इस फार्मूले से जो आपने अभी तक देखा था। ठीक है ना, ये कैसे आ गया इस फार्मूले से जो आपने अभी तक देखा था। यहाँ पर ये क्या था अभी जो देखा था, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस न्यूक्लियस का मास। अभी तक तो हम इसी पे थे, यही मास डिफेक्ट था। तो ये फार्मूला यस। कैसे आएगा, बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा है नहीं, आप सब समझदार है। ठीक है, देखो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा। हाँ कोई कुछ कह रहा है बेटा, बताइए। सर इसमें लेकिन वो पीरियोडिक टेबल में तो एवरेज लेके लिखा होता है ना। नहीं पीरियोडिक टेबल का नहीं पता मेरे को, मैं कह रहा हूँ कि मास ऑफ न्यूक्लियस की जगह एटॉमिक मास आप कैसे कन्वर्ट करें, ये एटॉमिक मास के फार्मूले में कैसे बदलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर मास ऑफ न्यूक्लियस यूज किया था ना, और इसमें देखो सारे एटॉमिक मासेस की टर्म में आ गया है, तो वो कैसे आ गया वो बता रहा हूँ। देखो मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, एम जेड एक्स से एटॉमिक मास है। ठीक है ना, ये सिंबल एटॉमिक मास का है बेटा, ध्यान रखना है, एम जेड एक्स ए। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस का मास नहीं है, ये एटॉमिक मास है। इसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन्स का मास माइनस कर दोगे तो यू विल गेट द मास ऑफ द न्यूक्लियस, तो वही किया है मैंने। ठीक है, कैपिटल एम की जगह मैं ये रिप्लेस कर दूंगा, एटॉमिक मास माइनस एम इलेक्ट्रॉन्स का मास। अब यहाँ देखो, क्योंकि आप जहाँ पर एम पी यूज कर रहे हो ना, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस एक इलेक्ट्रॉन का मास। तो हाइड्रोजन एटम के पास क्या एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ही तो है, कि जब आपने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखा मतलब क्या है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो एक सिंगल प्रोटॉन का मास तो हमेशा ऐसे लिख सकते हो आप, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दो। बोलो, क्लियर है। हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से इलेक्ट्रॉन का मास यस। माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा, प्रोटॉन का मास ही तो मिलेगा, क्योंकि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ही तो है 1H1 में, न्यूट्रॉन तो है नहीं इसमें। ठीक है, यस। तो आपका मास डिफेक्ट यहाँ से ये निकल के आ जाएगा, एमपी की जगह वैल्यू पुट कर दो और आप इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो। ठीक है ना, कैपिटल एम की जगह वैल्यू रख दी आपने, और ए माइनस जेड एम एन ऐसे ही रहने दिया। तो देखो अब ये माइनस जेड एम यहाँ से आएगा और प्लस जेड एम ये बनेगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा। ठीक है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जेड यहाँ से क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, तो ये आपके पास मास डिफेक्ट निकल के आ गया, जेड इंटू एम एच प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम इंटू जेड एक्स ए। ठीक है, तो ये आपके पास मास डिफेक्ट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि अपन ने यहाँ पर इस एम पी को माइनस जेड एम ई आ गया और यहाँ पर इसके में एम ई आ गया, तो ये बेसिकली कैंसिल आउट हो गए बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन के साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को ये ना समझ में आया हो। ठीक है ना, ये सबको समझ में आ गया एकदम। ठीक है, जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम जेड एक्स ए, दिस इज द मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, इसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो बाइंडिंग एनर्जी निकल के आ गई। तो इस पे ज्यादा दिया होता है आपको, हाइड्रोजन का मास दिया होगा, एटॉमिक मास दिया होगा, तो फिर ये फार्मूला आपको यूज करना होगा। न्यूट्रॉन का मास दिया होगा, तो ये आपका बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की निकालने में ज्यादा यूजफुल है। ठीक है।